रेमो सर, मेरे को एक्चुअली थोड़ी सी ऐसी दिल की बात करना चाहता था कि आपको डांस के ऊपर ही फिल्म बनानी चाहिए थी, आपको रोमांटिक फिल्म नहीं बनानी चाहिए थी। आपने बिकॉज जैकी और टाइगर का जो किस करवाया, मेरे ख्याल से जनता काफी नाराज है उस चीज से। जनता नाराज है? जनता में काफी रोष है इस चीज को लेके। दिख रहा है वो। आप मुझे जनता समझ रहे हैं? मैं भी जनता का ही पार्ट हूँ। और उस किस सीन में ना, जो ने टेल द स्टोरी, हाँ, रेमो कट भी नहीं किया, कहा। एक्चुअली मैं बताता हूँ उनको मजा आने लगा होगा ना। तो आदमी क्यों कट करवाएगा? क्या था कि सीन था और मैंने कहा था कि आप लोग क्लोज आना और फिर मैं कट बोल दूंगा। अब जितना क्लोज आएंगे उतना मैं कट बोल दूंगा। लोगों को आजकल लग जाता है ना कि क्लोज आया किस कर जी दिया। जी जी। अब मैंने रोल कैमरा कहा और मैंने कहा एक्शन। ये लोग दोनों क्लोज गए और मैं देखता था, क्लोज गए। इन्होंने कट सुना ही नहीं और मैंने कट बोला ही नहीं। और अच्छा, आपकी एक गलती की वजह से किसी पूरे परिवार को इस समय ईर्ष्या हो रही। मम्मी, ही इज द गाय। और रुके नहीं, उसके बाद हटे भी नहीं। एक बार किस किया, उसके बाद वापस हटे। फिर उन्होंने देखा कि कभी भी कट नहीं बोला तो फिर वापस किस किया। ध्यान से देखिए इस इंसान का चेहरा। भोला भाला दिखने वाला ये प्राणी डायरेक्टर के कट को अनसुना कर देता है जब सीन मनचाहा हो। सर, इस फिल्म में आपने टाइगर को मेन लीड में लिया है, तो डांस और एक्शन तो ये खुद ही संभाल लेते होंगे, तो आप क्या सेट पे जैकलीन को संभालने गए थे? मतलब भाभी सॉरी, ऐसे हमारी भाभी जी भी यहाँ पे हैं और सॉरी कह सकता हूं मैं। अच्छा, मैंने एक चीज नोट की है भाभी, जब से रेमो सर की फिल्में धड़ाधड़ बैक टू बैक हो रही ना, आपका ग्लो बढ़ता ही जा रहा है। भाभी, हाउ आर यू? गुड? फाइन फाइन, आप बहुत प्यारी लग रही हैं हमेशा की तरह। थैंक यू। आप जाती थी सेट पे कि नहीं, शूट पे? या वो हमारी को प्रोड्यूसर हैं। so by default yes। तो जो आपकी पहली फ्रेंड्स थी उनसे भी आप बात करते हैं कि नहीं करती? नहीं होता ना कभी, प्लीज, माई हस्बैंड इज डूइंग वेरी वेल, सो यू। आपकी पुरानी फ्रेंड्स वही हैं भाभी? एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड अहमद खान की वाइफ है जी। जो बाय लक वी आर जस्ट अ फ्लोर अपार्ट। तो एक्चुअली रेमो और अहमद दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि हम लोग पूरा टाइम बात करते रहते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप पूरा टाइम बात करते हैं तभी तो ये फिल्म डायरेक्ट कर पाते हैं। अगर आप पूरा टाइम इनके पीछे रहे तो ये फिल्में कब बनाएंगे? ओके, हमारी भाभी के लिए जोरदार तालियां। पाजी, आपको पता है रेमो सर ने पहली फिल्म डायरेक्ट की थी फालतू। फालतू फिल्म का नाम था और बड़ी हिट फिल्म थी। जस्टिफिकेशन देने की क्या जरूरत पड़ी थी? नहीं, मैं बता दूं मैं कि आप फिल्में कम देखते हैं इसलिए। फालतू बड़ी हिट फिल्म थी, तो सर आपने उसी समय सोच लिया था कि जब फालतू फिल्म हिट हो गई तो डांस वाली तो होएगी। मैं किसी को भी बोलता था कि मेरी आपकी पहली फिल्म कौन सी है, मैं बोलता था फालतू। नहीं, अच्छी फिल्म बनाई होगी, कौन सी? पर वो वाकई बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। हाँ, तो वो चल गई और उसके बाद उसके बाद भी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा सेकंड फिल्म के लिए, ABCD के लिए। ABCD के लिए। और फिर ABCD 2। फिर ABCD 2। उनमें एक बहुत अच्छे काफी पॉपुलर है, उनका एक कैमियो भी था। यस, बहुत पॉपुलर और बहुत ही मेरे लकी। ही इज अ वेरी टैलेंटेड टैलेंटेड है बहुत सर। देन व्हाई डोंट यू? दो लोग हैं सर, दो लोग हैं। हाँ, उनको भी नहीं पता होगा, उनको बता तो दो पहले। ABCD 2 में आप और मैं दोनों भी हैं एक सीन में। हाँ, याद आ Yes, गया। of course, sir. आपको पता ही नहीं कहां फिल्में कर रहे हैं आप, इतने पॉपुलर। अभी रेमो सर ने डांस की फिल्में 2 बनाई, डांस के ऊपर बेस्ड, ABCD और ABCD 2। फिर उसके बाद अभी रोमांटिक, एक्शन, कॉमेडी काफी कुछ है इस फिल्म में, बहुत कुछ है। तो आप डांस के बहाने पहले डायरेक्शन में घुसे, अभी डायरेक्शन के बहाने आप रोमांस में घुस रहे हैं। तो सर और कितनी दूर तक घुसने का इरादा है? आई मीन कॉमेडी फिल्म वगैरह आप कब बना रहे हैं? बहुत जल्दी। और मेरे पास एक एक्टर भी
दिमाग में है। सर पहले बता देना, ही इज वेरी बिजी गाय। अरे मैं आपके पास क्यों स्ट्रगल कर रहा हूं भाभी? भाभी जिंदाबाद। Emergency case. Emergency case. प्रतिशत। मैं पागल कहीं का? क्या हुआ उसको? उसके बेबी हुआ है। पागल है वो। सुपर हीरो बनने की तैयारी कर रहे हो। सुपर हीरो? उनको ऐसा लगता है कि सुपर हीरो बन सकते हैं। असली सुपर हीरो जो हैं वो रेमो सर हैं, जिन्होंने टाइगर से इतना बुलवाया फिल्म में। नहीं तो टाइगर बहुत कम बोलते हैं, जैसे इनका स्वभाव है। तो ये जैकी आप मतलब एक होता है लड़का शाई है, चलो सबसे कम बात करता है, लेकिन जब कोई नहीं बैठा हो, खूबसूरत लड़की बैठी हो आपके जैसी, तो आदमी कोई तो बातचीत करता ही है कि ये आप लेंगी कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं बात करते थे ये? नहीं। कॉस्ट्यूम पहनते हैं ना तो सीन्स के बीच में टाइगर सेट पे नहीं है, एक्चुअली वैनिटी में है। अच्छा। और आई थिंक बाथरूम जाते हो और ना कॉस्ट्यूम निकालते हैं, सो एक्चुअली कॉस्ट्यूम भी ऐसी ना, Tight उसका है। जिप विप नहीं लगी होती ना। कुछ नहीं होगा। काफी मुश्किल है सुसु करना कॉस्ट्यूम में। वो हकीकत है। तो एक्चुअली आदमी नॉर्मली आप मतलब अभी इस पे क्या बहस करें अब इस मुद्दे पे? आपको A to Z सारा ही निकालना पड़ता है, क्योंकि अंडरवेयर भी पैंट के ऊपर है। अच्छा रेमो सर, ऐसे क्यों होता है? जितने भी हम सुपर हीरो कहानी देखते हैं, इनके सबके एक तो कॉस्ट्यूम डिफरेंट होते हैं, ऊपर से सुपरमैन होता है कौन जिनके अंडरवेयर ऊपर होता है? चड्डी। ऐसे क्यों होता है सर? मतलब लुंगी में क्यों नहीं आ सकता सुपरमैन? सर उड़ना पड़ता है ना। अब सोचो, अब उड़ेगा तो लुंगी कहाँ जाएगी, सोच के देख। नहीं ऊपर से क्या है कि चलो लुंगी उसने टाइट भी बांध दी जी। बट हम तो नीचे से देख रहे हैं ना। सही बात है, फिर जब सब दिख ही गया तो फिर काय का सुपर हीरो? I will take the revenge! Come back, doctor. Come back. Doctor Super Hero. अब मैं रिवेंज लेके ही वापस आऊंगा जैकलिन। हमने क्या उससे किया? पहले नहीं, कपिल शर्मा।